बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट आबिद हुसैन और आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो है कि फाइलर होने के क्या फ़वाइद हैं। और सबसे पहले ये बात जहन में रखनी चाहिए कि क्या हमें फाइलर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। बहुत से लोगों के जहन में ये एम्बिगुइटी होती है कि क्या हम अगर फाइलर बनेंगे तो हमें कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस बात की कंफ्यूजन को दूर कर लेना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फाइलर बनेंगे तो आपको टैक्स जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आप फाइलर बनेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस तरह आपको है रिफंड ऑफ टैक्स होता है, और इस तरह जो है वो आप एक डॉक्यूमेंटेशन में आ जाते हैं। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में ये फोकस करूंगा कि फाइलर होने के फ़वाइद क्या हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो बाकी हम बाद में भी देखेंगे इंशाल्लाह कि कैसे जो है आपने एनटीएन नंबर लेना है। और एनटीएन नंबर आजकल तो सीएनआईसी ही आपका एनटीएन नंबर बन जाता है और एफबीआर के पोर्टल पे रजिस्टर हो जाते हैं। तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि फाइलर बनने के बहुत से ऐसे फ़वाइद हैं जिसके हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने के हैसियत से फाइलर बनना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आपका जो विद होल्डिंग टैक्स है वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द विद होल्डिंग टैक्स आपको पे करना पड़ता है अगर आप फाइलर हैं। और फाइलर होने से एक बात ये जहन में रखनी चाहिए कि जो बंदा जिसने एनटीएन नंबर लिया हुआ है, जो एफबीआर के पोर्टल पे रजिस्टर है और वो अपनी एनुअल रिटर्न्स फाइल कर रहा है, तो वो अगर टाइम से रिटर्न फाइल करता है तो वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आ जाता है। और एक एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आ जाना ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और इस हवाले से जो है वो बहुत से ऐसे फवायद हैं जो आपको मिल सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आपको हाफ ऑफ द विद होल्डिंग टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह जो है वो एक नॉन फाइलर के लिए एक ये भी हर्डल है कि वो 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवा सकता। तो एक ये बहुत बड़ा फायदा है कि फाइलर होने का कि 50 लाख से ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो आप परचेज कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स से रिलेटेड भी फवायद हैं। इंपोर्टर्स को जो है वो टैक्स रेट्स में छूट दी जाती है फाइलर होने की हैसियत से। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट में हैं और आप फाइलर हैं तो आपको जो है इंपोर्टर होने पे बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको टैक्स के रिलीफ दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्टर्स को भी सेम एज रिलीफ मिलता है अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में हैं। इसी तरह जो है वो कंपनी से जैसे हमने अगर शेयर्स परचेज किए हुए हैं और हमें कोई डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जो है वो आम फहम ज़बान में समझा सकूँ। जैसे एक बंदा जो है वो अगर फाइलर है तो उसको जो है 15% देना पड़ रहा है टैक्स अगर डिविडेंड्स प्रॉफिट्स पे, तो नॉन फाइलर को जो है वो 20% देना पड़ेगा। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा पॉइंट मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। बैंक डिपॉजिट बहुत से लोग करते हैं और वो उस पर इंटरेस्ट गेन करते हैं। तो इसमें जो है वो टैक्स के हवाले से एक चीज़ ये ध्यान में रखें, अगर आप फाइलर हैं तो इसमें आपको रिलीफ मिलेगा और आपको बहुत से फायदे आते होंगे। जैसे प्राइस बॉन्ड्स में है, एक और चीज़ है प्राइस बॉन्ड्स के पे जो अर्निंग आप करते हैं उसमें नॉन फाइलर को जो है वो टैक्स अगर 15% पे करना पड़ रहा है तो फाइलर होने की हैसियत से आपको 7.5% पे करना पड़ेगा। मैं रेट्स के हवाले से यहाँ ये बताता चलूँ कि जो बैंड्स हैं रेट्स के हवाले से ये चेंज होते रहते हैं और एनुअली जो है वो टैक्स रेट रिवाइज किए जाते हैं और वो जो बॉडीज है इसको गवर्न करती हैं वही रेट डिसाइड करती हैं। इसी तरह जो है कमीशन अमाउंट को आप ले सकते हैं। कमीशन अमाउंट के ऊपर जो है फाइलर होने की हैसियत से बहुत से फायदे होते हैं। व्हीकल्स के हवाले से अगर हम बात कर लें तो व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन में जो फाइलर होने के हवाले से है कि आपको जो है वो टैक्स रिलीफ इसमें मिलता है। इसी तरह टोकन, अगर व्हीकल्स के टोकन की पेमेंट के हवाले से फाइलर होने की हैसियत से आपको रिलीफ मिलेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको नहीं मिलेगा। सेम अगर एक और पॉइंट यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर अगर फाइलर 1% पे करता है तो नॉन फाइलर 2% पे करेगा। तो इसी तरह जो है वो यानी कि लबेलुबाब ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको फाइलर होने की हैसियत से फ़वायद हैं। सो आपको एक जिम्मेदार शहरी की होने की हैसियत है पहली फुर्सत में, अगर आप कोई इंडिविजुअल हैं, आपको बिजनेस कर रहे हैं तो आपको होना चाहिए। एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि जो गवर्नमेंट की ऑक्शंस होती हैं उसमें जो है वो एक फाइलर होने की हैसियत से एक्टिव टैक्स पेयर को
जो है वो रिलीफ दिया जाता है और उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस बात को जहन में रखते हुए आप एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से अपने आप को FBR के पोर्टल पे रजिस्टर कराएं और अपने आप को एक्टिव पेयर की लिस्ट में। एक और चीज जहन में रखें कि अगर एक बंदे की एनुअल इनकम 4 लाख से ऊपर है तो वो उसे टैक्स पेयर होना बहुत जरूरी है, उसे फाइलर बनना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।